हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने मेंडल का जो युग्मकों की शुद्धता वाला नियम है ये पढ़ा था, जिसे आप पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मेंडल का तीसरा नियम पढ़ते हैं, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र अफ्यून का नियम। अब ये नियम क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ये नियम क्या है? तो ये जो नियम है, सबसे पहले बात आती है कि इसके पहले जो आपने दो नियम पढ़े, वो दोनों नियम कौन से संकरण पर आधारित थे? तो वो एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित थे। जबकि जो ये मेंडल का तीसरा नियम है, जिसे आप स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं, ये नियम द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। फिर बात आती है कि अभी तक आपने जो क्रॉस करवाए थे, उस क्रॉस में आपने सिर्फ F1PD या प्रभाविता के नियम में आपने F2PD निकाली होगी। इसमें आपको F1 और F2 दोनों निकालनी है, फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी, दो या दो से ज्यादा जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर आप क्रॉस करवाते हो, तो जो समस्त लक्षण होंगे, उन समस्त लक्षणों की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होगी। यही है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। अब ये क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से आप आगे समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी सीधी सीधी याद रखनी है कि ये जो नियम है मोस्टली एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण पर आधारित है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। स्वतंत्र अफ्यून का जो नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर आप संकरण या क्रॉस करवाते हो, तो जो समस्त लक्षण होंगे, गोल है, पीला है, जुरीदार है, हरा है, ये सारे जो लक्षण है ये अपने आप की वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोल पीले के ऊपर डिफेंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र होंगे, सब अपने अपने लक्षण प्रकट करेंगे। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अफ्यून का नियम। क्या होता है, तो पहले देखो मैं आपके सामने थोड़ी लिख लेता हूँ, फिर इसको एक एग्जाम्पल, एक चार्ट बनाकर समझाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, पर आधारित है। अब ये नियम क्या कहता है, तो वो लिखेंगे आप, मेंडल के इस नियम अनुसार, मेंडल के इस नियम अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो समस्त लक्षणों की वंशागति तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर
पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या कहते हैं आप, स्वतंत्र अफ्यूम का नियम। तो नोट कीजिए यहां तक। सबसे पहले बात आती है जो स्वतंत्र अफ्यूम का नियम है, ये कौन से संकरण पर आधारित है, तो ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। फिर बात आती है कि नियम क्या कहता है, कि ये नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों वाले जनकों को लेकर आप क्रॉस करवाओगे तो समस्त लक्षण होंगे वो अपने आप की वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अभी हम क्रॉस करवाते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा, तो मैं थोड़ा रफ कर दूं फिर आगे शुरू करते हैं इसको। देखिए मैं इसको टोटली यहाँ से रफ कर लेता हूँ। मैंने आपको जब महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर दोनों संकरण पढ़ाए थे आपको, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो वो सेम चार्ट यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर बनाना है। जो द्विसंकर संकरण थे उसमें आपने क्या लिया था, उसमें आपने लिया था सबसे पहले दो जनक लिए थे, दोनों ही जनक समयुग्मजी थे, एक गोल पीला और दूसरा जुरीदार हरा। इन दोनों को लेकर आपने क्रॉस करवाया और F1PD निकाली। तो आपने देखा कि जो F1PD है उसमें सारे के सारे पादप गोल पीले प्राप्त हुए, और जब आपने F2PD निकाली तो उसमें लक्षण अनुपात आपने या लक्षण प्रारूप देखा 9:3:3:3:1 प्राप्त होता है, और जीनोटाइप मैंने आपको बताया था 12:24:12:12:1 प्राप्त होता है। तो वो सेम चार्ट बनता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपने एक समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस, ये भी बताया मैंने, जब दोनों युग्मक समान हो। समयुग्मजी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये एक पादप लिया आपने, बीज की आकृति गोल और पीला, लक्षण है बीज की आकृति गोल और पीला। इसका क्रॉस आपने करवाया समयुग्मजी स्मॉल आर स्मॉल वाई, समयुग्मजी हो गए जुरीदार हरे। अब ये आपके सामने क्या है, तो ये पेरेंट्स है, तो यहाँ पर आपके लिखेंगे पेरेंट्स, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो जनक। फिर आप इसके युग्मक बनाएंगे, तो युग्मक आपको पता है आधे आधे होते हैं, 2 आर में से 1 आर हो गया आधा, 2 वाई थे बड़े, 1 वाई हो गया बड़ा, ये बन गया युग्मक। सेम सिस्टम यहाँ पर 2 आर छोटे 1 आर छोटा, 2 वाई छोटे 1 वाई छोटा ले लिया, ये युग्मक बन गया आपके सामने। ठीक है, ये क्या है, ये इंग्लिश में तो कहे तो गैमेट, हिंदी में कहे तो युग्मक बन गए। ठीक है, अब इनसे F1PD निकाली आपने, तो क्या निकली, बड़े आर फिर छोटा आर, बड़ा वाई फिर छोटा वाई, ये इसकी F1PD निकल गई। क्या निकल गई, F1PD, प्रथम संतति पीढ़ी। कैसी है, तो ये अवस्था है विषम युग्मजी। कैसी है, विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द किसने दिए, बैट्सन ने दिए। विषम युग्मजी और सारे पादप कैसे हैं, तो ये है गोल पीले, ये F1PD है। ठीक है, F1PD में आपको सारे पादप कैसे दिखेंगे, गोल पीले और कैसी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में। ठीक है, यहां पर आपने F1PD निकाल लिया। अब इसकी F2PD निकालेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि F2PD निकालने के लिए आप क्या करवाओगे, स्वपरागण करवाओगे। तो इसके बाद जितनी भी मेंडल ने पीढ़ियां प्राप्त की थी वो सारी की सारी पीढ़ियां स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन से प्राप्त की थी। अब स्वपरागण करवाओगे कैसे, तो इसके अंदर चेकर बोर्ड बनेगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है कि एक बड़ा आर फिर एक बड़ा वाई, ठीक है, फिर एक बड़े आर का क्रॉस छोटे वाई के साथ करवाना है, फिर छोटे आर का क्रॉस बड़े वाई के साथ, फिर छोटे आर का छोटे वाई के साथ, मतलब 4 चीजें बाहर निकालनी है। सबसे पहले मैं बड़े बड़े को लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने एक बड़ा आर बड़ा वाई ले लिया, फिर बड़ा आर
छोटा y ले लिया। फिर वैसे ही एक बार छोटा और एक बार बड़ा, छोटा r बड़ा y, छोटा r छोटा y, ये चार चीजें निकालनी है आपको इससे, ठीक है। और फिर F2PD प्राप्त करते हैं। तो मैं एक बार रफ करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर बोर्ड चार्ट बड़ा बनेगा, बोर्ड छोटा है, तो एक बार रफ कर लो, यहाँ तक नोट कर लिया है। तो अब इसकी F2PD निकालते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले मैंने आपके सामने चार चीजें निकाल ली F1PD से। अब यही चारों चीजें आपको इस चार्ट के अंदर फिल करनी है और उनका क्रॉस करवाएंगे तो आपके सामने F2PD निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ बड़ा R बड़ा Y, फिर लिख लेता हूँ मैं बड़ा R छोटा y, और फिर लिख लेता हूँ छोटा r बड़ा y, फिर छोटा r छोटा y। सेम चीज, चार चीजें हो गई। अब ये चारों चीजें आपको इस साइड में भी नोट करनी है। तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा आप एक साथ साथ करते रहिए। बड़ा r छोटा y, सॉरी बड़ा r बड़ा y, बड़ा r छोटा y, बड़ा छोटा r बड़ा y और छोटा r छोटा y, ठीक है। अब आपको ऐसे सारणी बनानी है, ये सारणी बन रही है, ठीक है। अब नर के लिए आप कौन सा चिन्ह बनाओगे, ऐसा। मादा के लिए कौन सा चिन्ह बनाओगे, ऐसा, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया हो तो फिर इसका क्रॉस करवाते हैं और इसकी F2PD निकालते हैं। तो चलो यहां तक करो एक बार, फिर इसकी F2PD की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक कर लो, बन गया चेकर बोर्ड, बन गया। सी पुन्नेट ने इसकी खोज की थी। चले आगे। तो देखिए अब आपको क्रॉस करवाना है और F2PD निकालनी है। कैसे, तो देखिए इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस वापस इसके साथ, ऐसे क्रॉस करवाना है। बड़े को बड़े के साथ, छोटे को छोटे के साथ। ये भी देख रहा, देखो ये आर बड़ा, ये आर भी बड़ा, इसका क्रॉस करवाएंगे तो दोनों आर बड़े, प्लस ये वाई भी बड़ा, ये वाई भी बड़ा, तो दोनों वाई बड़े, ठीक है। फिर यही कंडीशन इसके साथ करनी है, तो दोनों आर बड़े, फिर एक वाई बड़ा है और एक वाई छोटा है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले बड़े को लिखेंगे, मोटे भाई को लिखेंगे, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो करो, बड़ा आर फिर आएगा छोटा आर, फिर बड़ा वाई फिर बड़ा वाई, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़े भाई को पहले लिखना है, छोटे भाई को बाद में लिखना है, सीधा सीधी बात। फिर इसका क्रॉस वापस इसके साथ करवाओगे तो दोनों आर कैसे हैं, बड़े हैं, लेकिन एक वाई बड़ा और एक वाई क्या है, छोटा है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। आर आर बड़ा, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, छोटे के नीचे मैं गांठ बना रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। इसका क्रॉस वापस इसके साथ करवाओगे तो दोनों आर बड़े और दोनों वाई छोटे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो एक आर बड़ा दूसरा आर छोटा, एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो एक आर बड़ा एक आर छोटा, दोनों वाई छोटे छोटे, ठीक है। फिर इसका क्रॉस वापस इसके साथ करवाना है तो एक आर बड़ा फिर आर छोटा फिर वाई बड़ा फिर वाई बड़ा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो ये आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा। सेम कंडीशन इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, आर आर छोटे वाई वाई बड़ा। इसका क्रॉस उसके साथ, दोनों आर छोटे एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा। सेम कंडीशन इसका क्रॉस अब इसके साथ तो एक आर बड़ा एक आर छोटा एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा। इसका क्रॉस इसके साथ तो एक आर बड़ा एक आर छोटा दोनों वाई छोटे छोटे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो आर आर छोटा वाई एक बड़ा एक छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो यहाँ पर आर दोनों छोटे वाई दोनों छोटे। तो ये निकल गई आपके सामने F2PD। कौन सी निकल गई, F2PD। और ये जो सारणी बनी इसे कहते हैं चक्रबोर्ड। अब यहाँ पर आपको निकालना है एक तो लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, और एक निकालना पड़ेगा आपको जीन प्रारूप। अब आप ऐसे इसको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक सीधे सीधे ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद कर लेना, ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। निकाल दिया होगा आपने, यहाँ तक लिख लिया। चलो तो
तो देखिए लक्षण प्रारूप मैंने बताया था आपको 9:3:3:3:1 होगा और जीन प्रारूप या जीनोटाइप रेशियो होगा 12:24:12:1। तो सीधे सीधे रख लेना। लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:3:1 और जीन प्रारूप होता है 12:24:12:1। ठीक है, ये हो गया आपके सामने स्वतंत्र अफ्यून का नियम। क्या पढ़ा हमने उसको एक बार मैं रिपीट कर लूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडलवाद के विचलन या मेंडल के क्या क्या अपवाद थे। तो देखिए आज हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि मेंडल का जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, ये नियम क्या होता है और ये कौन से संकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम है ये एक द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। और ये नियम क्या कहता है कि ये नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लो आप और उनके बीच में क्रॉस करवाओ, जैसे आपने गोल लिया, गोल के साथ झुर्रीदार, पीला लिया, पीले के साथ हरा, तो दो लक्षण हो गए। इन दोनों लक्षणों को लिए आपने, दोनों विपर्यासी है, एक गोल को बता रहा है तो एक दूसरे झुर्रीदार को बता रहा है, एक पीले को बता रहा है तो दूसरा हरे को बता रहा है। इन दोनों लक्षणों को लिए और इनके बीच में क्रॉस करवाया तो समस्त लक्षण यानी गोल गोल को दर्शाएगा, पीला पीले को दर्शाएगा, हरा हरे को दर्शाएगा, झुर्रीदार झुर्रीदार को दर्शाएगा। मतलब ये जो समस्त लक्षण की जो वंशागति होगी वो स्वतंत्र रूप से होगी, इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अफ्यून का नियम। फिर इसकी आपने F2PD निकाली जिसके अंदर अनुपात लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 और जीन प्रारूप आपके सामने 12:24:12:1। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मेंडलवाद के विचलन या मेंडलवाद के क्या क्या अपवाद थे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, जिसे आप कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या होती है, कैसे होती है, किसने इसकी खोज की, कौन से पादपों के अंदर मोस्टली मिलती है और क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।